हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस अपने स्टडी फॉर लॉ चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे विधि शास्त्र का 5th क्वेश्चन। इससे पहले 4 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन एलएलबी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के लिए हैं, या फिर आप किसी और सेमेस्टर में हैं उसमें जूरिस्प्रूडेंस आपका पूछा जाता है उसके लिए भी है। इसका पेपर कोड है 1001, कहीं कहीं पे 101 भी आता है। आज का हमारा क्वेश्चन है केल्सन के मानकों के पदानुक्रम की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे मोस्टली 10 नंबर में शॉर्ट में पूछा जाता है और आपसे सिर्फ केल्सन के मूल मानक लिख कर दे देते हैं। आपके वेरी शॉर्ट में 4 नंबर में भी पूछा जाता है। हमारा क्वेश्चन है केल्सन के मानक, केल्सन के मूल मानक। ठीक है। केल्सन के अनुसार सभी मानक मूल मानक ग्रांड नॉर्म्स से अपनी वैधता वैलिडिटी प्राप्त करते हैं और कोई मानक वैध है या नहीं इसका निर्धारण मूल मानक के आधार पर किया जाना चाहिए। मूल मानक अपनी स्वयं की वैधता किसी अन्य उच्चतर मानक से परंतु मूल प्राप्त नहीं करता। ये जो केल्सन है ये कहते हैं कि मूल मानक इन्होंने सबसे ऊपर रखा है मूल मानक को, और जो भी इससे नीचे मानक आते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि सबसे ऊपर विधि है। विधि जो कि हमारा भारत का, जैसे हमारा भारत का संविधान है, तो जो भी कानून बनाया जाता है वो भारत के संविधान को देखकर बनाया जाता है कि वो उसमें भारत के संविधान में किसी की भी व्यक्ति का कोई भी राइट वायलेट नहीं होना चाहिए। उसको ध्यान में रखकर संविधान के अकॉर्डिंग कोई कानून बनाया जाता है। तो केल्सन कहते हैं कि सबसे ऊपर मूल मानक है और जो भी इसके नीचे विधि बनेंगी, जो भी इसके नीचे मानक बनेंगे, वो अपनी वैलिडिटी मूल मानक से प्राप्त करेंगे और मूल मानक के ऊपर कोई और उच्चतर मानक नहीं होता है। कोई और उच्चतर मानक नहीं होता है। केल्सन ने मूल मानक को प्रारंभिक परिकल्पना मान लिया है। मूल मानक स्वयं में ही मान्य समझा जाता है। मूल मानक जो है वो स्वयं में ही सबसे बड़ा है। उसको उसकी जो मान्यता है, उसकी जो वैलिडिटी है वो स्वयं में ही सबसे बड़ी है। अतः विधि इसकी मान्यता पर विचार नहीं करती क्योंकि यह प्रारंभिक संकल्पना है जिसका तर्क पर आधारित कोई उच्चतर नहीं है। इन कथन के इन कथन के अनुसार विधिक सिद्धांत का कार्य केवल मूल मानक और अन्य मानक के पारस्परिक संबंधों पर विचार करना है। जो मूल मानक होता है और जो उसके नीचे के मानक होते हैं, उनके पारस्परिक एक दूसरे के संबंधों पर विचार करना ही मूल मानक है। ठीक है, इसमें आगे पढ़ते हैं। केल्सन सभी विधि व्यवस्थाओं में कोई न कोई मूल मानक अवश्य रहता है। यह जो केल्सन है ये कहते हैं कि कोई भी विधि है, जो सारी विधियां हैं उनकी जो व्यवस्थाएं होती हैं उनमें कोई ना कोई सबसे बड़ी विधि होती है, सबसे बड़ा मूल मानक होता है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी विधि व्यवस्थाओं में एक ही प्रकार का मूल मानक है। भिन्न भिन्न विधि व्यवस्थाओं में अलग अलग प्रकार के मूल मानक हो सकते हैं। ठीक है, इसमें उदाहरण में हम पढ़ेंगे कैसे। भारत और इंग्लैंड की विधि व्यवस्था में संसद को मूल मानक कहा गया है। जो भारत और इंग्लैंड है उसमें सबसे बड़ा कौन है? संसद। संसद को इन्होंने मूल मानक कहा है कि संसद हमारी मूल मानक है क्योंकि संसद ही सारे कानूनों को बनाती है। और अमेरिका की विधि व्यवस्था में संविधान को तथा हिटलर कालीन जर्मनी की विधि व्यवसाय में तानाशाह की इच्छा पर मूल मानक थी। जर्मनी के जो हिटलर थे उनकी जो तानाशाही थी उसकी इच्छा को ही मूल मानक कहा गया था। जो सारी वैलिडिटी थी कहाँ से प्राप्त की जाती थी? तानाशाही से। और अमेरिका की विधि व्यवस्था में संविधान को मूल मानक माना गया है। भारतीय संविधान मूल मानक है। भारतीय संविधान जो है वो एक मूल मानक है। इसके 3-4 पॉइंट हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी संविधान को अक्सर कानूनी प्रणाली का मूलभूत मूल मानक माना जाता है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी संविधान को अक्सर कानूनी प्रणाली का मूल मानक माना जाता है। यह देश की सर्वोच्च विधि है। सबसे ऊपर विधि क्या है? भारत का संविधान। और भारत के संविधान से ही अन्य विधि जो बनती है वो अपनी शक्ति प्राप्त करती है, वो अपनी वैलिडिटी प्राप्त करती है। और वह आधार है
जिस पर अन्य सभी कानून आधारित हैं। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को एक आधारभूत मूल मानक के रूप में देखा जा सकता है, जो विभिन्न देशों में मानवाधिकार कानून के विकास को प्रभावित करता है। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार हैं, उनकी जो सार्वभौमिक घोषणा मानवाधिकार की हुई थी 1948 में 10 अक्टूबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जो अपने देश के अलावा हमें दूसरे देश में ही प्राप्त होते हैं, है ना। जो दूसरे देश में प्राप्त होते हैं, सबसे ऊपर कौन से हो गए फिर? मानव अधिकार हो गए, जो सार्वभौमिक घोषणा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी हुई है। ठीक है, आगे इसका एक पॉइंट और है, वो पढ़ते हैं। यदि कोई लिखित संविधान है तो उस संविधान का पालन किया जाना चाहिए। अगर कोई लिखित संविधान नहीं है तो सामाजिक व्यवहार मूल मानक है। भारत का संविधान 1950 में आया था। 1950 से वो पूरे ऑल ओवर इंडिया पर लागू हुआ था, लेकिन उससे पहले एक इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था 1935, जो भारत संविधान से पहले चलता था, लेकिन उसको रिपील करके, उसको खत्म करके 1950 में भारत के संविधान को लाया गया, जिसके बेस पर सारी विधि बनी है। इसीलिए संविधान का मूल मानक माना जाता है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत जितने भी आपको अधिकार प्राप्त हैं, उन सभी को ध्यान में रखकर विधि को बनाया जाता है। तो ये कहते हैं कि अगर लिखित संविधान है तो उसका पालन किया जाना चाहिए, और लिखित संविधान नहीं है तो सामाजिक व्यवहार मूल मानक है। जब संविधान नहीं था, जब कोई कानून नहीं था, तो हम किसे मानते थे? हम सामाजिक व्यवहार को मानते थे। जो हमारे रीति रिवाज, प्रथाएं, और हमारी जो पहले टाइम में जो इतिहास में जो हमारे रीति रिवाज होते थे, उनको हम मानते थे। उनको देख के हमारी सारी प्रथाएं, सारे काम होते थे, पूजा पाठ जो भी हम करते थे, वो अपनी प्रथाओं को ध्यान में रख कर करते थे। तो हमारे लिए सबसे जो पहले के टाइम में जो हमारे लिए थे, वो मूल मानक कौन थे? हमारे रीति रिवाज थे। उन्हीं से ही हम हमारे और कार्य जो हैं वो अपनी वैलिडिटी प्राप्त करते थे, और उन्हीं रीति रिवाजों को देखकर हम और काम करते थे। ठीक है, यहीं तक था आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक चैनल बना रखा है, व्हाट्सअप चैनल, जिसको आप फॉलो करके वहां जुड़ सकते हैं, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। और एक टेलीग्राम चैनल भी है, आपको जहां अच्छा लगे, जहां उचित लगे, वहां आप जुड़ सकते हैं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है।